हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कैसे मार्केट में मेजर मूव्स कर सकते हैं उसके ऊपर होगा। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जैसे हम वीडियोस बना भी रहते हो, जैसे ये वाला टॉप हमने बेयर्स रूल के हिसाब से पकड़ा भी था, लास्ट वीडियो से भी डिस्कस किया था। 30th अगेन 1 अप्रैल इम्पोर्टेंट एस्ट्रो डेट थी, तो उसके हिसाब से कहाँ मार्केट का नेक्स्ट मूव हो सकता है। और कुछ एस्ट्रो के ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हमें कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए और वहाँ पे हमें मेजर मूव्स मिल सकते हैं मार्केट के ऊपर। तो उसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। तो अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो सोलर सिस्टम में बेसिकली 9 प्लैनेट्स होते हैं। और 9 प्लैनेट्स में से जो प्लैनेट सन के पास होते हैं वो इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं, जो सन से दूर होते हैं वो आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं। इनर प्लैनेट्स आपके शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंजेस लाता है और आउटर प्लैनेट्स आपके लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंजेस लाता है। पर और इसके अलावा हमारे 12 जोडिएक साइंस भी होते हैं, तो सारे प्लैनेट्स एक एक जोडिएक साइन में मूव करते रहते हैं, राइट। हर प्लैनेट की एक अलग जैसे मरकरी 80 डेज में कर लेता है, जो जुपिटर ऑलमोस्ट 12 ईयर्स में करता है, सैटर्न 30 ईयर्स में करता है। तो इसकी एक पूरी रिसर्च की गई है हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट के बारे। पर हम इसको मार्केट में कैसे यूज करते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो रूल ये है कि अगर कोई आउटर प्लेनेट और इनर प्लेनेट एक साइड साइन चेंज कर ले तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी आपको मार्केट में एक बड़ा मूव मिल जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म साइकिल दोनों मीट कर रही हैं। तो अभी क्या हुआ था रिसेंटली, अगर मैं यहाँ पे देखें, ये हमने मरकरी के साइन चेंजेस लगा के रखे हैं। तो मरकरी के साइन चेंजेस अगर आप देखें तो ये हमारा 30th को हुआ था इधर। यहाँ पे 30th को मरकरी का साइन चेंज हुआ, जो इम्पैक्ट हुआ फर्स्ट को। और उसके बाद मार्केट ये फर्स्ट के हाई एंड लो के नीचे ही था 2 दिन से। जैसे ही लो टूटा आपको एक अच्छा फॉल आया। प्रोबेबली मंडे को भी आपको एक अच्छा फॉल दिख सकता है। पर हमारा मेन गोल क्या है, मरकरी साइन चेंज तो करता ही रहता है। तो अब हम लगाएंगे नेपट्यून का भी साइन चेंज। नेपट्यून एक आउटर प्लेनेट है। अब ये हम टाइमिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर में देखिए नेपट्यून का साइन चेंज लगा है। अब ये भी कब हुआ था, 30th को, राइट। तो इनर एंड आउटर प्लेनेट की साइकिल मीट हो रही है, तो ये एक बहुत ही पोटेंशियल मूवमेंट। आप देख, अगर नेपट्यून को हम देखेंगे, लास्ट टाइम इसने साइन चेंज लगभग किया था 30th मार्च 2011 को, और वहां से आप देख सकते हैं मार्केट में एक बहुत ही अच्छी फॉल आई थी, राइट। तो नेपट्यून के साइन चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जनरली केमिकल सेक्टर को ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, एसआरएफ, यू नो दीपक नाइट्राइट। तो एंड फार्मा सेक्टर्स का भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहता है नेपट्यून का। मरकरी का हमारा रिलायंस एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स एंड ब्रोकरेजेस पे अच्छा इम्पैक्ट रहता है। तो उन सब स्टॉक्स में हमारा ये रहता है। तो जब भी दो इनर एंड आउटर प्लैनेट साइन चेंज कर जाते हैं तो एक पोटेंशियल मूव बन जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से तो मार्केट ये रेंज थी लगभग हमारी 23,558 से लेके 400 पॉइंट की रेंज। तो 140 टूट के 400 पॉइंट का तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा, और नेक्स्ट टारगेट 800 पॉइंट्स का होगा। सो 123 - 800 पॉइंट्स लगभग आपका 22,200 300 के आसपास आ जाएगा। तो वो लगभग हमें मंडे को मिल ही जाएगा। तो ऐसे आप बड़े मूव्स मार्केट में कैप्चर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं इधर जाऊं, अब निफ्टी की जगह अगर सपोज लेट्स एक रिलायंस को ले लें हम, क्योंकि ये मरकरी का अच्छा इम्पैक्ट रहता है। देखिए रिलायंस फर्स्ट का टूट गया, ये अच्छा फॉल आ गया, प्रोबेबली रिलायंस अब ये भी तोड़ देगा, या ये लो भी टूट ही जाना चाहिए मंडे को। उसके बाद और क्या ले सकते हैं हम, जैसे एंजल वन ब्रोकरेज से रिलेटेड स्टॉक भी होते हैं जो मरकरी से इम्पैक्ट होता है। एंजल वन देखिए फर्स्ट कहाँ है हमारा, ये अब ये फर्स्ट का लो जैसे ही टूटेगा तो इसमें एक अच्छी मंदी आनी चाहिए। इसके हाई के ऊपर तेजी भी आती है। और उसके अलावा हम ले सकते हैं, जैसे दीपक नाइट्रेट लेते हैं, केमिकल से रिलेटेड। इसने फर्स्ट का लो तोड़ा, देखिए हाई को नहीं तोड़ पाया फर्स्ट के, और जैसे ही लो को तोड़ा एक अच्छा फॉल आ गया, और भी अच्छे आएंगे। और अरो फार्मा देख लीजिए आप, फार्मा से तो ऐसे आप मल्टीपल स्टॉक्स को आप मिला के, मल्टीपल प्लैनेट्स की साइकिल को मिला के। अरो फार्मा ये देखिए, ये गैप अप से खुला गया, खुला था पर सस्टेन नहीं कर पाया, लो को तोड़ा। एंड प्रोबेबली ये 1040 का भी लो आपका टूट जाना चाहिए। 1000 हमारा इंपॉर्टेंट मास्टर लेवल है, तो वहां तक ये स्टॉक आ जाना चाहिए, राइट। तो इसको हम 5 मिनट्स में आपको और अच्छा दिखेगा। ये देखिए, तो अभी ये 1000 अगर टूट जाएगा तो लगभग हमारा 1000 तक का टारगेट बनना चाहिए एरो फार्मा में भी। तो ऐसे आप जब भी इनर एंड आउटर प्लैनेट की साइकिल मीट होती है, तो और उसके साथ कोई भी स्टॉक इंडेक्स को चलने में तीन चीजें, प्राइस, इवेंट एंड टाइम। तो प्राइस वाइज जैसे मैंने बताया था, बैंक निफ्टी का 50% है 49,883। अगर ये ब्रेक हुआ तो हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। और निफ्टी में ये 50% इसने कल तोड़ ही दिया है 22,917 का।
तो अब उसके नीचे क्लोज हुआ तो इसके टारगेट 7679,440 ये हमारे टारगेट्स बन जाएंगे, राइट। तो मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज कि कैसे मल्टीपल टाइम साइकिल्स लॉन्गर एंड शॉर्टर टर्म मिलती है, तो आपको मार्केट में एक मेजर मूव पकड़ में आना चाहिए, और वो ही हमने समझा है। अब ये नेक्स्ट डेट्स कब आ रही है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम अपना यू नो हमारा डेटा यूज करते हैं। तो ये लास्ट में देखिए डबल डेट्स अब आएंगी आपके पास 4 जुलाई को, 22 सितंबर एंड 26 जुलाई। हाँ, 22/9 एंड 26, अच्छा ये तो 2026, अभी इस साल में सिर्फ दो ही डेट ऐसी रहेंगी, एक 4 जुलाई, एक 22 सितंबर, तो इन पे भी आप नजर रखिएगा। और बाकी इससे पहले हुआ था 4 फरवरी को, 4 फरवरी को तीन प्लेनेट थे, ट्रिपल इनग्रेस था, तो 4 फरवरी को देखते हैं कुछ हुआ क्या खास मार्केट में। निफ्टी के ऊपर ही चलते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं। 4 फरवरी के बाद कुछ मार्केट में मेजर मूव्स आए, निफ्टी इंडिसेस, 4 फरवरी, 4 फरवरी ये फिफ्थ है, ये देखिए परफेक्ट बना, और वहां से देखिए कितना अच्छा फॉल है। अभी ये फॉल जल्दी आ जाती है तो हमें लगता है कि बहुत फास्ट है, पर यहाँ पे भी देखिए कितना क्लीन मूव आ रहा है आपको। तो ये बेसिक चीजें हम एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं, और उसके थ्रू आप मार्केट्स के मेजर मूव्स पकड़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं इनमें, पर ये एक बेसिक चीज है जो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कलेक्टिंग द डेटा एंड बी रेडी फॉर द इवेंट। एंड अगेन लाइक आई टोल्ड, प्राइस, वॉल्यूम एंड इवेंट, ये तीन चीजें मिल जाएंगी तो आपको मार्केट में एक बहुत ही अच्छे मूव आप कैप्चर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे डिसिप्लिन।